सुभान अल्लाह। मिट्टी के बर्तन में खाते थे कि लोहे के एल्युमिनियम के तांबे के पीतल के? तो मिट्टी के बर्तन में नबी ने खाया। लिखा हुआ हदीस भरी पड़ी है। तुम्हारा नबी वो है कि दुनिया में आने से पहले भी नबी की आमद के चर्चे थे। जब दुनिया में नबी तशरीफ़ नहीं लाए तो नबी के आमद के चर्चे थे, तशरीफ़ लाने से पहले भी। किताबों में लिखा गया था कि जो नबी आएगा उसकी ये निशानियाँ होंगी, जो आखिरी पैगंबर आएगा उसकी ये निशानियाँ होंगी। खजूरों के झुरमुट वाले शहर में आएगा, अरब में आएगा, बहुत सी निशानियाँ बताई गई। फिर उनके कौन कौन साथी होंगे, कौन कौन उनके रफ़ीक होंगे, ये निशानियाँ नबी की बताई गई। पहले अम्बिया पे जो किताबें नाजिल हुई थी उन अम्बिया की उन किताबों को में भी ज़िक्र किया गया। जैसे तौरात उसमें ज़िक्र किया गया, ज़बूर उसमें ज़िक्र किया गया, इंजील उसमें ज़िक्र किया गया कि जो आखिरी नबी आएगा वो कब आएगा, कैसे आएगा, आने का किस कंडीशन में आएगा। ये सारी बातें पहली किताबों में ज़िक्र की गई थी। लोगों, दूसरे मज़हब के जो लोग थे, ईसाई, यहूदी, उन्हें भी नबी की आमद की बारे में किताबें पढ़ पढ़ के पता था कि वो कैसे आएंगे और किस कंडीशन में आएंगे। जिस दिन नबी आएंगे तो आने का जो है वो मौसम कैसा होगा, जब नबी आएंगे टाइम क्या होगा, बहारें कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें नबी की जिक्र पहले ही कर दी गई थी। एक बात सुने आप, दुनिया में जब कोई बड़ा आदमी कहीं जाता है तो उसके पूरे सफ़र का प्रोग्राम लिखा जाता है। यहाँ मीटिंग करेगा, इतनी देर यहाँ रुकेगा, उनसे मुलाकात होगी, ये सवारी होगी। बोलो होता कि नहीं होता? पूरा मीटिंग। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति कहीं आया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक चला जाए, पहले पूरा प्रोग्राम तय होता, लिखा जाता, फिर मीडिया वाले उसको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री साहब इतनी देर के लिए वहाँ जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी, फिर वहाँ जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी। ये सब होता है कि नहीं होता है? लेकिन खुदा की कसम, तेरे नबी के बारे में जितना लिखा गया ना, इतना किसी के बारे में लिखा ही नहीं गया। नबी की तो उस चीज़ को भी बयान किया गया कि जब नबी आएंगे तो मौसम कैसा होगा। सुभान अल्लाह बोल दो। किसी के बारे में नहीं लिखा गया कि वो आएगा तो मौसम कैसा होगा। किसी के बारे में नहीं लिखा गया वो आएगा तो मौसम कैसा होगा। ऐसा लिखा भी क्यों जाए? जो बड़ा होता है उतना ही उसके बारे में ज़्यादा छानबीन होती है। मेरा नबी सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बढ़कर लिखा गया है। सबसे बड़ा है इसलिए सबसे बढ़कर लिखा गया है। आप पूरी दुनिया के किसी भी बड़े आदमी को पढ़ो, आप पूरी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता आदमी को पढ़ो, आप दुनिया के किसी बादशाह की हिस्ट्री पढ़ो तो हजरात उनके बारे में बताया जाता है सल्तनत मुगलिया कब से कब तक रही, किसका शासन कब से कब तक रहा, फला बादशाह कब से कब तक रहा, फला राजा कब से कब तक रहा, उसका दारुल हुकूमत कहाँ था, उसका तख्त कहाँ था, कहाँ से उसके वज़ीर कौन कौन थे। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में लिखी होती हैं। लेकिन खुदा की कसम ये मेरे मुस्तफ़ा हैं, अगर खाली मुस्कुरा भी देना तो ये तक लिखा गया कि मुस्कुराने में कितने दांत नज़र आते थे, कितने नज़र नहीं आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी गहराई अगर कहीं हो तो बताओ। बेशक नबी मुस्कुराते थे तो ये अनियाब जो होते हैं, ये चारों कीले, ये इतना मुस्कुराते थे, ये नज़र आते थे। हाय हाय सुभान अल्लाह बोले। नबी ठट्टा मार के कभी नहीं हंसते थे, मुस्कुराते थे। मुस्कुराने में ठट्टा नहीं होता है, तो मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। जब मुस्कुराते थे तो ये जो कीले वाले दांत है ना, ये कीले वाले, इनको बोलते हैं अनियाब। ये चारों जो थे ये चारों नजर आते थे, दो ऊपर के और दो नीचे के। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आज तक अगर बताओ किसी का ये मुस्कुराना तारीख में लिखा गया हो कि फला मुस्कुराता था तो इतने दांत नजर आते थे? जी ये है मेरे नबी का मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जुल्फें कैसी हैं, घुंघराले हैं कि सादा हैं? बेशक। तो मेरे नबी के बाल ना बिल्कुल घुंघराले थे ना बिल्कुल सादा थे, बल्कि हल्के से सीधे और नीचे से थोड़े से एल टैप में थोड़े से जो थे मेरे नबी के बल खाए हुए जिसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बताओ अगर किसी का ऐसा हो तो नबी की भवें मिली हुई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें जरा, देखें यार क्या क्या बयान ने किया है, क्या क्या बयान ने किया। मेरे नबी का कद मयाना, न लंबे न घंटे, मयाना दरमियानी कद, लेकिन अगर हजारों में नबी खड़े होते थे तो अलग नजर आते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये भी कमाल था। कद मयाना था लेकिन लंबों में भी खड़े होते। हजरत उमर की लंबाई 6.5 फीट, कितनी थी? 6.5 फीट। 6.5 फीट, बड़े लंबे तिरंगे हजरत उमर। लेकिन हजरत उमर के सामने भी मेरे नबी खड़े होते थे ना, तो मेरे नबी अलग नजर आते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नबी खाना खाएं तो कैसे खाते थे? पहले मीठा खाते थे कि पहले नमकीन खाते थे? सुभान अल्लाह। मिट्टी के बर्तन में खाते थे कि लोहे के एल्युमिनियम के तांबे के पीतल के? तो मिट्टी के बर्तन में नबी ने खाया, लिखा हुआ हदीस भरी पड़ी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में आप कितना भी मशहूर आदमी क्यों ना हो, आप जरा उसकी जीवनी को देखो, लेकिन इतनी बारीकी से किसी की जीवनी नहीं मिलेगी जितने मेरे मुस्तफ़ा की मिलेगी। एक सहाबी खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते दस्तरखान पे कुछ नहीं गिराया, गिरा के फिर उठा के खाया। कहा ऐसा क्यों किया? कहा मैंने अपने नबी को दस्तरखान से उठाकर खाते देखा है, बेशक बेशक इसलिए मेरे दस्तरखान पे कुछ नहीं गिरा तो ये सुन्नत रह जा रही थी, इसलिए मैंने गिरा के उठा के खाया ताकि गिरा हुआ उठा के खाने वाली सुन्नत भी मुझसे अदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। बताओ मुझे कहाँ इतनी बारीकी किसी के बारे में लिखी हुई? अगर लिखी हो तो बताओ। नहीं, नबी चलते थे तो पैर पहले कौन सा उठाते थे? जी वाह क्या बात है। हाय हाय, लिखा है। और मोतबर किताबों में, हदीसों में, ऐसा नहीं है किसी रिसाले अखबार में किसी मीडिया वाले ने लिख दिया हो, वो मीडिया वाले कि जिनका कोई एतबार नहीं। मेरे नबी की बातें तो लिखने वाले भी खुदा की कसम वो हैं कि जिनकी सच्चाइयों का ये आलम है कि दुनिया की सच्चाई एक तरफ और नबी की बातें लिखने वालों की सच्चाई एक तरफ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जर्रा बराबर शक नहीं हो सकता, जर्रा बराबर शक नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की में जो हदीस जमा की हज़रत इमाम बुखारी ने, मालूम है हज़रत इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस ज़बानी याद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बोलो। सुभान इतने अल्लाह। बड़े हदीसों के हाफिज जो मेरे नबी के बारे में लिख रहे हैं, हदीसें जमा कर रहे हैं, दयानतदार, अमानतदार, सच्चे, इतने